आपके किचन में अभी एक चीज है जो आपकी ब्लड शुगर रोक सकती है और आप उसे रोज सुबह डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये साइंस है। एक पेशेंट कुछ हफ्ते पहले मेरे क्लिनिक पे आई। 52 ईयर ओल्ड महिला थी, डायबिटीज टाइप 2, 3 मेडिसिन चल रही थी। डॉक्टर, शुगर कम नहीं हो रही, क्या कोई नेचुरल चीज है जो मुझे हेल्प कर सके? और मैंने उन्हें बताया 2 चीजें जो साइंटिफिकली टेस्ट की गई हैं, प्रॉपर रिसर्च है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरा डिटेल बताऊंगी, साइंस क्या कहती है, सही डोज क्या है और किन लोगों के लिए ये डेंजरस भी हो सकता है। रुके रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी गलती बताऊंगी जो ज्यादातर लोग करते हैं और शुगर और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे मेथी और जामुन के बीज के बारे में, लेकिन सिर्फ नुस्खा नहीं है, उसके पीछे की एक्चुअल बायोलॉजी, क्लिनिकल स्टडीज, सही यूज और वो वार्निंग जो कोई नहीं बोलता। पहले समझते हैं डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है। ज्यादातर लोग डायबिटीज को सिर्फ ब्लड में शुगर ज्यादा है समझते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम डीपर है। डायबिटीज के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब बॉडी इंसुलिन बना तो रही है, लेकिन बॉडी की सेल्स उससे प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे। एक ताला है जो खुलता ही नहीं, चाबी होती है लेकिन लॉक जाम हो गया है। रिजल्ट, शुगर ब्लड में घूमती रहती है, सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है और धीरे धीरे किडनीज, नर्व्स, आईज, हार्ट सब अफेक्ट होने लगते हैं। अब यहीं आती है मेथी और जामुन सीड्स की बात, क्योंकि ये दोनों ही इस रस्टी लॉक को सीधा या इनडायरेक्टली एड्रेस करते हैं। पहली चीज मेथी। आपने कभी नोटिस किया होगा, रात भर पानी में भीगी मेथी सुबह थोड़ी गीली, स्लिपरी, जेल जैसी हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये होता है एक स्पेसिफिक सॉल्युबल फाइबर की वजह से, जिसका नाम है गैलेक्टोमेनिन। गैलेक्टोमेनिन काम कैसे करता है? जब आप रोटी, चावल, मिठाई या चाय के साथ कुछ भी स्वीट लेते हो, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। अगर ये एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट हो तो शुगर एकदम से स्पाइक करती है। गैलेक्टोमेनिन एक जेल लाइक लेयर बना देता है इंटेस्टाइन में, जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। शुगर ब्लड में धीरे धीरे एंटर होती है, स्पाइक्स कम होते हैं। दूसरा कंपाउंड है 4-हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन। ये एक स्पेशल अमीनो एसिड है जो सिर्फ मेथी में पाया जाता है और ये इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी दोनों को सपोर्ट करता है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि ये पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ तब जब ब्लड शुगर ऑलरेडी हाई हो। मतलब ये सिलेक्टिवली काम करता है, अननेसेसरीली शुगर लो नहीं कराता। रिसर्च क्या कहती है? मल्टीपल ह्यूमन ट्रायल्स में फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट मील शुगर दोनों में इंप्रूवमेंट देखी गई है रेगुलर मेथी के यूज के साथ। मेथी लेनी कैसे चाहिए? सही डोज क्या है? ऑप्शन नंबर 1, रात को 1 या 2 टीस्पून मेथी सीड्स को 1 ग्लास पानी में भीगने दो। सुबह खाली पेट पानी पी लो, सीड्स चबा लो। दूसरा ऑप्शन, मेथी का पाउडर 1/2 to 1 टीस्पून वार्म ल्यूक वाटर के साथ मील से 15 से 20 मिनट पहले ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, फ्रेश मेथी के पत्ते, सब्जी में, पराठे में या फिर दाल में रोज 1 कप। ऑप्शन नंबर 4, स्प्राउटेड मेथी, सैलेड्स में। फाइबर कंटेंट और भी बढ़ जाता है स्प्राउटिंग के बाद। अगर आप इंसुलिन या ब्लड शुगर की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं और बिना मॉनिटरिंग के मेथी ज्यादा मात्रा में स्टार्ट कर देते हैं तो ब्लड शुगर बहुत लो हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। पहले डॉक्टर से बात करें और मॉनिटर करते रहें। कुछ और लोगों को भी केयरफुल होना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स। मेथी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करती है। जो लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, मेथी ब्लड क्लॉटिंग इफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज है जामुन के सीड्स। इंडिया में लोग जामुन खाते हैं, हाथ पर्पल हो जाते हैं और सीड्स फेंक देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग उस सीड में डायबिटीज के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स होते हैं। जामुन सीड्स में क्या होता है? 2 की कंपाउंड्स। जैम्बोलिन, ये बॉडी में स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम को स्लो कर देता है। जैम्बोसिन, ये भी सेम एंजाइम को इनहिबिट करता है। सिंपल मतलब, आप खाना खाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। जैम्बोलिन और जैम्बोसिन उससे ग्लूकोज में एकदम से कन्वर्ट नहीं होने देता। पोस्ट मील शुगर स्पाइक सिग्निफिकेंटली स्लोअर होती है।
जामुन सीड्स के सही डोज और प्रिपरेशन क्या है? स्टेप नंबर 1, सीड्स को धूप में 2 से 3 दिन सुखाएं या ओवन में लो हीट पर ड्राई करें। स्टेप नंबर 2, ग्राइंड करें एकदम फाइन पाउडरी फॉर्म में। स्टेप नंबर 3, हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून ल्यूकवार्म वाटर के साथ खाने के 30 मिनट बाद लें। जामुन सीड्स कब अवॉइड करें? किडनी डिजीज के पेशेंट्स में ऑक्सलेट कंटेंट हाई होता है, तो जामुन के सीड्स अवॉइड करने हैं। अब 3 डेंजरस मिथ्स क्लियर करते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर बिलीव कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, मेथी और जामुन के सीड्स डायबिटीज को परमानेंटली क्योर कर देते हैं। रियलिटी ये है कि मेथी सपोर्टिव टूल है पर क्योर नहीं। डायबिटीज रिवर्सल एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, वेट, स्लीप, स्ट्रेस सब शामिल होते हैं। मिथ नंबर 2, जितना ज्यादा क्वांटिटी में लोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सच ये है कि दोनों ही चीजें एक्सेसिव डोज में हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत ज्यादा कम करा सकती है, स्पेशली अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं ऑलरेडी। मिथ नंबर 3, नेचुरल है तो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली कोई भी चीज नेचुरल भी है तो उसको डोज और कॉन्टेक्स्ट में ही लेना सेफ होता है। मेथी और जामुन सीड्स भी डॉक्टर के गाइडेंस में ही यूज करें। अगर आप नेक्स्ट 90 डेज में सीरियसली अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो ये स्टेप जरूर फॉलो करें। वीक नंबर 1 और 2, सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलें, करंट शुगर लेवल्स, HbA1c और मेडिसिन डिस्कस करें। फिर मेथी के सीड्स स्टार्ट करें। 1 टीस्पून सोक्ड मेथी सीड्स खाली पेट। वीक नंबर 3 और 4, जामुन सीड्स पाउडर ऐड करें, हाफ टीस्पून खाने के बाद। वीक नंबर 5 to 8 दोनों कंटिन्यू करें। मंथली शुगर मॉनिटरिंग करें, फास्टिंग और पोस्ट मील दोनों। वीक नंबर 9 to 12 HbA1c टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट्स कंपेयर करें और डॉक्टर के साथ रिव्यू करें। साथ में डाइट में शुगर और मैदा कम करें। 30 मिनट्स वॉकिंग डेली करें और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, तभी आप 90 डे में रियल डिफरेंस देखेंगे। मैं एक बात क्लियरली कहना चाहती हूँ, मेथी और जामुन के सीड्स डायबिटीज की कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के साथ, प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग के साथ ये दोनों ब्लड शुगर मैनेजमेंट में जेन्युइनली हेल्पफुल हो सकते हैं। आप 90 दिन तक ऑनेस्टली खुद ट्राई करें, रिपोर्ट्स अपने आप बताएंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें डायबिटीज है या फिर जिन्हें डायबिटीज का रिस्क है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, डायबिटिक डाइट या फिर वेट मैनेजमेंट पर डिटेल वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट, और मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।